नमस्कार दोस्तों, ईडी सीबीआई का खेल विपक्ष के लोगों के साथ किस प्रकार से खेला जा रहा है ये आपने बखूबी देख लिया है। यहां तक कि अभी लालू यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव के साथ ईडी ने पूछताछ की और फिर अब हेमंत सोरेन को उन्होंने गिरफ्तार भी कर लिया है। लेकिन अब बीजेपी इससे बाज नहीं आ रही है, इससे उसका जो है पेट नहीं भरा है, मन नहीं भरा है। तो अब बीजेपी किस हद तक गिर जाएगी, इस खबर को आप देखने के बाद आपको पता चलेगा। आपको पता होगा 13 दिसंबर को संसद में हमला किया गया था कुछ लड़कों के द्वारा। 2 लड़के संसद के भीतर घुस गए थे और धुएं वाले पदार्थ लेकर के उन्होंने वहां पर छोड़ दिया था। इसको लेकर के उनको जो है कोर्ट के समक्ष पेश किया गया और कोर्ट के समक्ष जब उनको पेश किया गया तो उन्होंने दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। मैं ये न्यूज आपको पढ़ करके सुनाना चाहूंगा। संसद के सिक्योरिटी ब्रीच मामले में गिरफ्तार 6 लोगों में से 5 ने बुधवार को कोर्ट में दिल्ली पुलिस पर संगीन आरोप लगाए। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए आरोपियों ने कोर्ट को बताया कि उन्हें अपराध कबूल करने और राजनीतिक दलों के साथ संबंध स्वीकार करने के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्हें कथित तौर पर बिजली के झटके दिए गए। यानी कि इन 5 आरोपियों ने कथित तौर पर बिजली के झटके उनको दिए जा रहे हैं, उनके साथ प्रताड़ना हो रही है और उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि वो विपक्षियों के साथ अपना संबंध स्थापित करें। यानी कि विपक्ष में जो राष्ट्रीय दल के जो बड़े नेता हैं, बड़े लोग हैं, उनके साथ अपने संबंध को बताएं, उनको उनके साथ उनके संबंध को कबूल करें। ऐसा जो है दिल्ली पुलिस उनके ऊपर प्रताड़ना लगा रही है कबूल करवाने के लिए, जोर जबरदस्ती करवाने के लिए। ये बहुत बड़ा गंभीर आरोप यहां पर निकल करके आता है। आप देखते हैं कि जो संसद के भीतर जो 2 लोग गए थे, जो 2 लड़के गए थे, उनका जो पास है वो बीजेपी के ही सांसद कर्नाटक के प्रताप सिम्हा ने जारी किया था। आप देखते हैं कि नए संसद भवन में ये लोग घुस जाते हैं, वहां पर धुआं कर देते हैं, सांसद घबरा जाते हैं। आप उससे अनुमान लगा सकते हैं कि संसद की सिक्योरिटी इतने टाइट होने के बाद भी कैसे ब्रीच हो गई। इतनी सिक्योरिटी टाइट होने के बाद भी सिक्योरिटी में जो है सेंध कैसे लग गया। बड़ा सवाल तो यहां पर सरकार से किया जाना चाहिए, सरकार के ऊपर उंगली उठाया जाना चाहिए। और जब विपक्ष के लोग, वहां जो विपक्ष के सांसद थे, वो सवाल कर रहे थे कि कैसे वो लड़के संसद में घुस गए हमारे ऊपर हमला करने के लिए, वो बार बार संसद में बैठ करके जो है सरकार से सवाल कर रहे थे, तो सरकार ने उनके साथ क्या की, उनको बर्खास्त कर दी, निलंबित कर दी, उनको सस्पेंड कर दी। यानी कि लगभग 150 सांसद जो है संसद से बाहर कर दिए गए, केवल इसलिए क्योंकि वो पूछ रहे थे कि संसद की सुरक्षा में सेंध कैसे हो गया, कैसे वो लड़के संसद के भीतर घुस गए। इतना पूछने के बाद उन सांसदों को जो है बर्खास्त कर दिया गया। लेकिन जिस बीजेपी के सांसद ने, कर्नाटक के सांसद ने, प्रताप सिन्हा ने उन लड़कों का पास जारी किया था, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये यहां पर बड़ा सवाल निकल करके आता है। और वो जो 5 आरोपी हैं, उन्होंने यह दलील अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हरदीप कौर के समक्ष दी है, जिन्होंने सभी 6 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 1 मार्च तक बढ़ा दी। 5 आरोपियों का नाम आप जानते होंगे: मनोरंजन डी, सागर शर्मा, ललित झा, अमोल सिंधे और महेश कुमावत ने कोर्ट को बताया कि उन्हें लगभग 70 कोरे कागजों पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया है। यानी कि ऐसे 70 कोरे कागज पर उनके हस्ताक्षर कर लिए गए हैं, उनको बिजली के झटके दिए जा रहे हैं और उनको यह कहा जा रहा है कि आप अपना संबंध विपक्षियों के साथ कबूल करें। यानी कि इस प्रकार से दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल टीम है वो इस प्रकार से प्रताड़ित कर रही है उन आरोपियों को। और इसका जो ऑर्डर है कहीं ना कहीं सेंटर से मिला होगा, सरकार से मिला होगा। आप बड़ा यहां पर सोच सकते हैं, विचार सकते हैं। उन लड़कों ने जब संसद में हमला किया था तो उन्होंने मुद्दा उठाया था बेरोजगारी का, महंगाई का, और उन्होंने अच्छी खासी पढ़ाई कर रखी थी। लेकिन उनका आरोप था कि सरकार की नीतियों के कारण आज भी हम बेरोजगार हैं, सरकार बेरोजगारी हटाने के लिए कोई कदम नहीं उठा रही है। इसको लेकर के उन्होंने संसद पर डायरेक्ट हमला बोल दिया था। क्योंकि खैर मैं इसका समर्थन नहीं कर रहा हूं, उन्होंने जो कदम उठाया वो बहुत संगीन गलत कदम था और उनको कठोर से कठोर सजा भी होनी चाहिए। लेकिन उनके पास ऑप्शन भी नहीं है। आज वर्तमान में देखेंगे तो सरकार बेरोजगारी, महंगाई पर कोई बात करना नहीं चाहती है और हमारी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है पूरी बिकी हुई है, भोसड़ी की पूरी बिक गई है। तो वो सरकार से ना तो सवाल करती है और ना ही युवाओं के जो मुद्दे हैं, बेरोजगारी जैसे मुद्दे, वो सरकार के समक्ष नहीं आ पाते हैं, देश के समक्ष नहीं आ पाते हैं। और जनता में तो बुद्धि है ही नहीं, उनको जाति का मसाला दे दिया जाता है, धर्म का अफीम पिला दिया जाता है, बहक जाते हैं। और बेरोजगार जो युवा हैं, पढ़े लिखे युवा, उनके ना तो मुद्दे
उठा पाती है हमारी मीडिया और ना ही सरकार उस पर कोई काम करती है। इसलिए उनके अंदर इतनी कुंठा भर गई थी कि उन्होंने भगत सिंह का रास्ता अपनाते हुए संसद पर हमला कर दिया। लेकिन यह गलत उन्होंने किया था। इस मामले की छठी आरोपी नीलम आजाद को छोड़कर सभी आरोपियों ने कोर्ट को बताया आरोपी व्यक्तियों को यूएपीए के तहत अपराध करने और राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के साथ संबंध करने के लिए हस्ताक्षर करने और कबूल करने के लिए प्रताड़ित किया गया, बिजली के झटके दिए। यानी कि उन आरोपियों को दिल्ली पुलिस यह भी कह रही है कि यूएपीए के तहत अपराध किए हो, आपने संगीन अपराध किए हो और अपना संबंध स्थापित करो विपक्षियों के साथ। ये गंभीर आरोप जो है उन्होंने कोर्ट के सामने लगाए हैं और उनको अब जो कोर्ट है उसने 1 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। ध्यान रखिएगा, न्यायिक हिरासत में भेज दिया है पटियाला हाउस कोर्ट ने, दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने। और इस प्रकार से आप देखते हैं कि बीजेपी का मन अब ईडी सीबीआई से ना भरा तो वो किस प्रकार से विपक्षियों को फंसाने के लिए जबरदस्ती इन आरोपियों को उनका जुर्म कबूल करवाने के लिए और विपक्षियों के साथ संबंध जोड़ने के लिए कह रहे हैं। आपको मैं यहां पर बता देना चाह रहा हूं, ना तो मैं हेमंत सोरेन का समर्थन करता हूं, ना ही मैं केजरीवाल के शराब घोटाले का समर्थन करता हूं, ना ही मैं लालू के जमीन घोटाले का समर्थन करता हूं। उन्होंने जो घोटाला किया है उनके लिए उनको सजा मिलनी ही चाहिए। ईडी सजा दे, सीबीआई जांच हो, पूरी पारदर्शी तरीके से जांच हो और उनको उनके कर्मों का फल मिलना चाहिए, सजा होनी चाहिए। लेकिन बड़ा सवाल यहां पर उठता है कि जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है, लगभग 17 राज्यों में आप बीजेपी समर्थित सरकार देखेंगे, उनमें से क्या बीजेपी का एक भी मंत्री या एक भी सांसद विधायक भ्रष्टाचारी नहीं? क्या वो पूरे के पूरे धूत के धुले हैं? मध्य प्रदेश में जाकर के देख लीजिए, जो व्यापम घोटाला हुआ था, क्या उस पर कभी ईडी और सीबीआई ने पारदर्शी तरीके से जांच की? आप से सवाल है मेरा, क्या बीजेपी के सारे सांसद विधायक मंत्री दूध के धुले हुए हैं? उनके ऊपर कभी ईडी और सीबीआई की चार्जशीट लगी 10 साल में? कभी उनसे पूछताछ की गई? नहीं की गई। यह यहां पर बड़ा सवाल होता है। और जब संसद में जो विपक्ष के सांसद है वो सवाल करते हैं सरकार से तो उनको बर्खास्त कर दिया जाता है, निलंबित कर दिया जाता है। एक तरीके से यहां लोकतंत्र को मारा जाता है। और अब ये जो संसद में हमला जिन्होंने किया था, सबसे पहली बात तो कि संसद की सिक्योरिटी में सेंध कैसे लग गई, इस पर तो सरकार से ही सवाल उठना चाहिए। इतनी सिक्योरिटी होती है वहां पर, एक एक चीजों की छानबीन होती है, कई लेयर पे वहां पर सिक्योरिटी होते हैं। उसके पश्चात भी मुश्किल से जो बाहरी लोग होते हैं वो दर्शक दीर्घा तक पहुंच पाते हैं। जहां पर पार्लियामेंट के सदस्य होते हैं वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन फिर भी वहां तक अंदर घुस गए वो। ये बड़ा सवाल सरकार से होना चाहिए और सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए। लेकिन नहीं, यहां पर विपक्ष को फंसाने की एक साजिश रची जाती है और इसमें पूरा का पूरा साथ हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया भी देती है, जो सरकार को हर हमेशा डिफेंड करने की कोशिश करते रहती है। इन आरोपियों ने कोर्ट में दायर अपने आवेदन में और भी आरोप, गंभीर आरोप लगाए हैं। उन आरोपों को मैं यहां पॉइंट टू पॉइंट खबर से पढ़ रहा हूं आपको। प्रत्येक आरोपी को लगभग 70 खाली पन्नों पर अलग अलग जगहों पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया। आरोपियों को यूएपीए के तहत हस्ताक्षर करने और अपराध करने की बात कबूल करने और राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के साथ उनके जुड़ाव के लिए प्रताड़ित किया गया, बिजली के झटके दिए गए। पॉलीग्राफ, नार्को, ब्रेन मैपिंग के दौरान, बाद में या पहले टेस्ट करने वाले संबंधित व्यक्तियों ने 2 आरोपियों पर अपनी संलिप्तता के बारे में एक राजनीतिक दल नेता का नाम लेने के लिए दबाव डाला। प्रत्येक से उनके वर्तमान पुराने मोबाइल फोन नंबरों के बारे में पूछा गया और उन्हें पुराने मोबाइल नंबरों के सिम कार्ड और वर्तमान सिम कार्ड नंबरों के सिम कार्ड जारी करने के लिए एयरटेल, बीएसएनएल, वोडाफोन कार्यालय का दौरा करने के लिए कहा गया। सिम कार्ड जारी करने के लिए उनके बायोमेट्रिक्स लिए गए। उन्हें अपने सभी ऑनलाइन सोशल मीडिया अकाउंट्स पासवर्ड, ईमेल अकाउंट पासवर्ड और फोन पासवर्ड देने के लिए मजबूर किया गया। बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या बीजेपी का मन ईडी सीबीआई से नहीं भरा है? अब इस हद तक गिर करके विपक्षियों को खत्म करने में लगी हुई है। और क्या इस देश की जनता को कुछ भी दिखाई नहीं देता है? जो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, क्या उनके आंखों में भी पट्टी बंधा हुआ है और वो भी क्या अंधभक्ति में डूबे हुए हैं? इस प्रकार से लोकतंत्र को यहां पर ध्वस्त किया जा रहा है। लोकतंत्र की हत्या पर यहां पर श्राद्ध मनाया जा रहा है, उस पर नाचा जा रहा है, कूदा जा रहा है, खेला जा रहा है। इस पर ना तो कोई बुद्धिजीवी बोल रहा है और ना ही मीडिया बोल रही है।
बोलने वाले लोग 2-3% हैं, उनका भी मुंह किसी ना किसी दिन बंद करा दिया जाएगा और आपको भी कभी ना कभी जेल में डाल दिया जाएगा। आपके साथ जब इस प्रकार की घटना घटेगी और आपके घर परिवार के साथ जब किसी प्रकार का अन्याय होगा, तब आपको ये जो धर्म का नशा चढ़ा हुआ है वो बाहर निकलेगा। जाति का जो आपको जहर पिलाया गया है उससे आप बाहर निकलेंगे और आपको समझ में आएगा कि इस अंधभक्ति से कुछ नहीं रखा है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद। अंधभक्त